आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल पर। और एक बात, जो भी चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज का आरपीएफ एसआई में जो टोटल जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस और साइंस से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। और हाँ, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में और एएलपी में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे कल भी पूछा जाए। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हाँ, कम से कम शेयर करिएगा जिनका भी कम से कम एग्जाम है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन निकलकर हमारे पास ये आ रहा है। पहला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। दूसरा क्वेश्चन है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आरबीआई की पहली महिला वित्त अधिकारी कौन थी? तो सुधा बालाकृष्णन। चौथा क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम चयन बोर्ड के चीफ कौन है? तो संदीप पाटिल जी। युवा ओलंपिक 2018 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। कौन खजुराहो मंदिर कहां पर है? इसका निर्माण कहां पर? तो चंदेल, ठीक है। 7वां क्वेश्चन नील विद्रोह यानी नाइल विद्रोह आयोजित किया गया था कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। देखो, हिस्ट्री से भी इतिहास से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, मेनका गांधी जी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया। जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा में अधिकतम संख्या टोटल सीट कितने हैं, किस राज्य में है? तो आप सभी को पता होगा जो सबसे ज्यादा सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। और कितना है ये भी मैं आपको बता दूं, तो टोटल सीट है 80, ठीक है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कांग्रेस 1929 सेशन यानी 1929 सेशन जो है 1929 सेशन है वो कहां हुआ था? तो लाहौर, पाकिस्तान में। टेम्स नदी कहां पर स्थित है? तो लंदन में। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडियन रियल, ठीक है। एक किताब है, एक पुस्तक है, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, माई रोलर कोस्टर राइट टू सक्सेस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सौरभ गांगुली। आसाम की राजधानी दिसपुर। डिक्यूस शब्दावली किससे संबंधित है? तो आपको पता है ये टेनिस वाले गेम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर अगर टेनिस को अच्छे से देखा होगा तो आप जानते भी होंगे। लक्ष्मण मंदिर द्वारा बनाया गया था। तो यो शासन चंदेला शासक चंदेलन। विश्व धरोहर स्थल से संबंधित एक प्रश्न था जो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट क्या था। 23वां नंबर क्वेश्चन है बोधिसत्व शब्द से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। देखकर ही लग रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर संसद सदस्य की अवधि को आयोग घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास है। हार्ड मुद्रा से संबंधित एक प्रश्न था। सबसे आम हार्ड मुद्राओं में यूके पाउंड स्टर्लिंग यानी जीबीपी यूरो और अमेरिका डॉलर से शामिल है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिएगा। सेना में सबसे हाईएस्ट जो रैंक है वो कौन सा है आर्मी में? तो फील्ड मार्शल। लोकसभा का कार्यालय क्या है? 5 वर्ष। जो लोकसभा है वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। जैसे आपको पता है मोदी जी 2014 में आए थे और 19 में उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा, 19 में फिर इलेक्शन होगा, तो 5 साल के लिए होता है लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोकसभा में कितने सीट है? अधिकतम पूछा है, सबसे ज्यादा से 552 राष्ट्रपति का मिलाकर। हिंदू मेला से संबंधित एक प्रश्न था। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता है हॉकी। जब गेम के अंदर पेनल्टी मिलता है ना, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी तो फुटबॉल में भी मिलता है लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी में यूज किया जाता है, डाउट मत रखिएगा। मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्र पाउंड। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। 33वां क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा गुप्त हार्मोन क्या है? यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, तो इंसुलिन और ग्लूकोन। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किंगाली। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कांस्य से पशु आकृत बुल सिद्ध घाटी सभ्यता के दौरान किस हिस्से में पाया गया था? आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा कालीबंगन।
मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये आपको सभी को पता होगा। 37 क्वेश्चन है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी से संबंधित नहीं है? एक क्वेश्चन था, आपके पास ऑप्शन था, उसके ऊपर आपको बताना था कि कौन सा आंसर होगा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, सभी को पता है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 40 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का विसरी कौन सा? तो इसका आंसर होगा सी, गोपाल आचार्य। किस देश में नाइल नदी है? तो आपको पता है मिस्र में। कौन सा संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से को जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन में। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी के। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उपेक्षित नदों के लिए। एक्स किरणों के संस्थापक कौन है? तो WC रॉन्टिगन, ये सभी को पता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहला आदमी कौन है? तो मेजर यूरी गैगरिन। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कॉलेट ने। लाइट वर्ड्स की इकाई है, दूरी की। अगला क्वेश्चन, गैलिलियम की भौतिक संख्या क्या है? 31। और परमाणु मास? तो इसका होगा 69। बैक्टीरिया डिस्कवरी से संबंधित एक सवाल था, एंटनी एंड लिवीहॉक। ठीक है, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। आज के एग्जाम में देख लीजिएगा आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत, और जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में हो रहा था। ठीक है।